चुनाव में 16 वेस्टर्न यूपी की धरती से आते हैं। पुलिस की गोली से बचने के लिए ज्यादातर राज्य माफिया जेल की सलाखों के पीछे हैं। बदन सिंह बद्दो, विनय त्यागी और हाजी इकबाल कई सालों से फरार हैं। चोर पुलिस की इस कवायद के बीच खाकी का यह सिस्टम हाजी याकूब की आर्थिक रीढ़ मजबूत कर रहा है, तो बदन सिंह बद्दो जैसे इनामी बरसों से केवल कागजों में ही तलाशे जा रहे हैं। सरकार की इसी फेहरिस्त में कुछ ऐसे भी नाम हैं जो जेल के बाहर आहिस्ते से अपना बुढ़ापा काटने में जुटे हैं। मेरठ से नरेंद्र प्रताप की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। यूपी एसटीएफ ने 4 मई 2023 को दिल्ली एनसीआर के कुख्यात गैंगस्टर अनिल दुजाना को मेरठ में मार गिराया था। दुजाना के धराशायी होने के बाद दुजाना का दुश्मन और दिल्ली एनसीआर का दूसरा बड़ा गैंगस्टर सुंदर भाटी अब अपनी जिंदगी बचाए जेल में पड़ा हुआ है। केवल सुंदर भाटी ही नहीं बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई राज्य माफिया अब जेल की सलाखों के पीछे हैं। मगर सुशील मूंछ का सबसे स्मार्ट और स्टाइलिश चेला गैंगस्टर बदन सिंह बद्दो बीते 4 साल से फरार चल रहा है। खूबसूरत लड़कियों का शौकीन बदन सिंह बद्दो और उसका बेटा सिकंदर उत्तर प्रदेश पुलिस के मोस्ट वांटेड हैं। लेकिन यूपी पुलिस और यूपी एसटीएफ मार्च 2019 से अब तक बदन सिंह बद्दो और उसके बेटे का एक अदद सुराग तक नहीं तलाश पाई है। जनपद मेरठ से जो प्रदेश स्तर के माफिया चिन्हित हैं वो कुल 5 हैं। इसमें से जो 4 अभियुक्त हैं वो चारों के चारों जेल में निरुद्ध हैं और एक जो बदन सिंह बद्दो है वो फरार चल रहा है, जिसके ऊपर इनाम की राशि बढ़ाने को लेकर पत्राचार किया गया है। हमारे जो पुलिस की एक टीम है वो इसमें लगातार लगी हुई है और इसमें कुछ चीज़ें इसमें हम लगातार डेवलप करते रहते हैं और जो भी चीज़ें हमें सूचना प्राप्त होती है उसके आधार पे उस चीज़ों को छानबीन हम करने का प्रयास करते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर बदन सिंह बद्दो कहानियां लिख रहा है। वह कहानी लिखता है उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी और भाजपा नेता ब्रजलाल के बारे में। वह कहानी लिखता है मेरठ के कई कारोबारियों के बारे में जिन्होंने उसके साथ धोखा किया और बेईमानी की। इसके अलावा वो कहानी उस शख्स की भी लिखता है जो उसकी ज़िंदगी में देवता बनकर आया। सबसे हैरत की बात यह है कि उसकी लोकेशन कभी नीदरलैंड तो कभी ऑस्ट्रेलिया आती है तो कभी वह जर्मनी में पाया जाता है, मगर उत्तर प्रदेश की पुलिस उसे ढूंढ नहीं पाती। उम्र कैद का सजायाफ्ता बदन सिंह बद्दो 29 मार्च 2019 को उस वक्त फरार हुआ था जब मेरठ में कई जिलों की पुलिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी रैली में व्यस्त थी। बद्दो की फरारी में शामिल उसके गैंग के 16 लोगों को जेल भेजा गया, मगर पुलिस ने बदन सिंह बद्दो की उस समय उसकी गर्लफ्रेंड पर कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके ब्यूटी पार्लर में जाकर बद्दो ने अपनी शक्ल बदली थी। ठीक इसी तरह मेरठ के मीट माफिया और बसपा नेता हाजी याकूब कुरैशी को पकड़ने में पुलिस को 11 महीने का वक्त लगा। वह मुस्कुराते हुए बेटों के साथ गिरफ्तार हुआ और महज 2 महीनों में उसके दोनों बेटे जेल से बाहर हो गए। याकूब पर पुलिस की यह मेहरबानी ना तो सरकार की मंशा के गले उतरती है और ना ही कानून के जानकारों के। मुख्य रूप से इसको जो फायदा पहुंचाया गया ये हिस्ट्री शीटर है, मीट माफिया के रूप में स्थापित है। इसको जो असली फायदा पहुंचाया वो पहुंचाया प्रशासन ने। प्रशासन के अंदर पशुधन विभाग, आपका फूड डिपार्टमेंट, प्रदूषण डिपार्टमेंट, दिल्ली का एपेडा, इन सब ने मिलकर इसको फ़ायदा पहुंचाया। करोड़ों रुपए की बंदर बाट का ये खेल है, इसको आर्थिक रूप से फ़ायदा उठाना। और इसके अंदर मेरा मानना है गैंगस्टर के अंदर जैसे इसको निरुद्ध किया गया, इसे ही संबंधित अधिकारी जो सैंपलिंग करने में, कराने में, बार बार आदेश करने में, वो सब इसमें जिम्मेदार हैं। इन सब पे भी गैंगस्टर लगकर इनको भी जेल भेजा जाना चाहिए। अपने 2 साथियों का कातिल और 25,000 का इनामी मुजफ्फरनगर का विनय त्यागी पिछले 1.5 साल से फरार है और मेरठ पुलिस को उसकी तलाश है। माना यह जा रहा है कि त्यागी की तरह ही बदन सिंह बद्दो और हाजी याकूब कुरैशी को सियासी बैकअप के साथ साथ नौकरशाहों की कृपा हासिल है। इसीलिए किसी को जेल में रहते हुए करोड़ों का फायदा पहुंचाया जाता है तो किसी की फरारी के बाद उसकी फरारी में शामिल उसके करीबियों को छुआ तक नहीं गया। सवाल यह है कि क्या यही सरकार की मंशा है? कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ। उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक डीजीपी